हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर किसी के घर में सूतक लग गया है, लड्डू गोपाल जी को वो सेवा कैसे करेंगे? तो सूतक दो प्रकार के भी होते हैं। अगर सरल शब्दों में बता दूं कि सूतक में घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की जन्म हो जाते हैं, उस व्यवस्थाएं में हम लड्डू गोपाल जी को सेवा कैसे करेंगे? सूतक दो प्रकार की होती है, जैसे जिससे किसी को जन्म होती है तब, और किसी को मृत्यु हो जाती है घर में तो उसकी। तो देखिए, सूतक लगने के समय में पूजा पाठ नहीं किया जाता है और न ही किसी भगवान को और मंदिर से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को छुआ जाता है। किसी भी प्रकार की पूजा सेवा नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ वातावरण ये है कि अशुद्ध माना जाता है, और हमारे घर के कोई भी परिस्थिति हो या कैसे भी वातावरण हो, हमारे घर भगवान भी कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। हमेशा वो पवित्र रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूतक पातक में भगवान की पूजा का विधान नहीं होता, इसलिए पूजा करने से भगवान को छूने से वर्जित माना जाता है। जो लोगों को ये भाव होता है कि हमारे ठाकुर जी भूख के प्यासे बैठे हुए रहेंगे, क्या हम लड्डू गोपाल जी को सेवा कैसे कर पाएंगे? क्या तो जो भक्त अपने ठाकुर जी को भूखा प्यासा नहीं छोड़ते हैं, वो सेवा वंचित भी नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में भक्त में क्या करेगा? तो देखिए, ठाकुर जी को पूर्ण सेवा दिया हुआ रहता है, जैसे उठाना हो गया, पूजा आरती करना, भोग लगाना, रात्रि का शयन करवाना, सभी लगभग करते भी हैं। और सूतक पातक में लड्डू गोपाल जी को सेवा किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि अपने लाला ठाकुर जी के लिए एक गाय माता बछड़े के साथ विराजमान कर सकते हैं। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताएं विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि जब हम कोई भी सेवा नहीं कर पाते हैं तो उस अवस्था में गाय माता ही हमारे लड्डू गोपाल जी को सेवा पूर्ण करते हैं और लालन पालन भी करते हैं। दूसरा, गाय माता के साथ अष्ट सखियाँ भी उनके साथ विराजमान कर सकते हैं। जब हम किसी रूप में सेवा नहीं कर पाते हैं तो अष्ट सखियाँ ही उनकी सेवा कर पाती है। तीसरा है, जान पहचान के आसपास के पड़ोस अच्छे भी हैं जो मांस मदिरा नहीं खाते हैं और वो ठाकुर जी को सेवा में रुचि भी रखते होंगे, तो आप अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए उन कुछ दिनों के लिए उनको दे सकते हैं। साथ ही उनको ठाकुर जी से जुड़ी हुई सामान भी कुछ देना होता है, जैसे ठाकुर जी का बिस्तर हो गया, ड्रेस हो गया, ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया, जिससे वो व्यक्ति आपके ठाकुर जी की सेवा ठीक ढंग से कर पाएंगे। हो सकता है कि उनके ठाकुर जी आपके ठाकुर जी से छोटे भी होंगे या बड़े होंगे, उनके पास वस्त्र ना होगा तो उस साइज के, तो आप सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपने ठाकुर जी को किसी और के लिए देने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर किसी के घर में किसी की ज़रूरत नहीं दे सकते खाने के लिए, जैसे आटे चावल दाल हो गए, ये सभी चीज़ नहीं देना होता छूतक काल में, तो आप बाहर से भी लाकर ठाकुर जी के लिए दे सकते हैं। फल दे सकते हैं, नमकीन दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। आप ये सभी चीज़ें उन्हें लाकर दे सकते हैं। उनको पैसे भी दे सकते हैं भोग सेवा के लिए। वैसे तो इस तरीके से बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं जो भाव होता है सेवा के लिए, तो सेवाएं पूजा सामग्री के लिए लेंगे ही नहीं। ठाकुर जी की सेवा करने के लिए वो कुछ लेते भी नहीं है, जिनकी भाव होती है अच्छी, तो जो भी चीज़ होती है उनके पास, उन्हीं से वो ठाकुर जी का सेवा कर देते हैं। और चौथा ये है, अगर आपके घर में 11 से या 12 साल के कम साल के बच्चे हैं, लड़का या लड़की है, वो भी सेवा कर सकते हैं आपके ठाकुर जी के लिए। जो भी घर में बच्चे हैं उनसे सेवा करवा सकते हैं, बच्चे को कोई दोष नहीं लगता है। और पांचवा है, आपके घर के आसपास में भी वहाँ मंदिर है तो वहाँ भी आप ठाकुर जी को सेवा के लिए दे सकते हैं। साथ ही कुछ पैसे आप जरूर दे दीजिए, जिससे आपके ठाकुर जी की भोग सेवा में यूज ला सकते हो। छठा है, सूतक पातक लग गया है, आप वहाँ नहीं पर रह पाते, लड्डू गोपाल जी को सेवा भी करते हैं, तो जैसे आपको पता चल जाता है कि आप जल्दी से सूतक लग गया है तो जल्दी से स्नान कर कर आप ठाकुर जी को भी स्नान करवा कर ही कुछ ऐसे भोग की व्यवस्था करिएगा जो 10 से 12 दिन तक खराब ना हो। जैसे आटे के पंजरी बना दीजिए, ये सभी चीज़ नमकीन बना कर रख सकते हैं, मिश्री बतासे ड्राई फ्रूट्स, ये सभी चीज़ आप बड़े बर्तन में रख सकते हैं। ये सभी भोगे हैं जो अधिक दिनों तक खराब भी नहीं हो पाता। ये सभी चीज़ें ठाकुर जी के पास भी रख दीजिएगा और प्रभु से बोलिएगा, हे प्रभु, आप जब भी आपको भूख लगे तो आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ठाकुर जी को आप बोल दीजिएगा और तुलसी पत्ता आप जरूर दीजिएगा भोग में। तो
ठाकुर जी को बोल देना है। उसके बाद ये हमारे ठाकुर जी हैं जो लड्डू गोपाल हैं वो दृष्टि भोग लगा लेते हैं। दृष्टि भोग लगाकर ही पेट भर सकते हैं। साथ ही आखिरी सेवा होता है, कर्म रूप से भी बड़ी होती है, ये है मानसिक सेवा। मानसिक सेवा पूर्ण सेवा माना जाता है और भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं। जैसे मंदिरों में बड़े बड़े प्रतिमा होती है उनको भी मानसिक सेवा सेवन कराया जाता भी है और मानसिक सेवा से ही भोग भी लगाया जाता है। तो मानसिक सेवा क्या है, ये मन से या आग्रह करना होता है कि जैसे सुबह ठाकुर को उठाने की जब समय होती है तो बोलिए ठाकुर जी को कि ठाकुर जी उठ जाइए, आपको उठने का समय हो गया है। स्नान का समय होगा तो स्नान अब करवाइएगा ठाकुर जी को, चले स्नान कर लीजिए ठाकुर जी। भोग का समय रहेगा तो आप उनको बोलिए कि ठाकुर जी मानसिक सेवा होती है तो ठाकुर जी को बोलिए कि आप प्रभु जी आप ये खाना 56 भोग आपके लिए रखा हुआ आप खा लीजिए। सब भी वो ठाकुर जी को लगा सकते हैं। मेरे प्यारे ठाकुर जी की श्री विष्णु जी के ही बाल स्वरूप भी है, हमारे भगवान ही हैं ठाकुर जी। चाहे उन्हें आप कोई भी रिश्ता बनाकर रखिएगा, पूजा किए हुए हैं तो ये हमारे घर में भगवान ही हैं, ये बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें मर्यादाओं को रखने चाहिए। शास्त्रों में सूतक पातक को स्पर्श करने की मनाही होती है। हो सके तो काफ़ी सारे लोगों को भक्ति के इस वर्ष तक यहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक सूतक पातक में भी और पीरियड्स में भी लड्डू गोपाल जी को पूजा सेवा करते हुए होंगे। ये सभी चीज़ें ठीक नहीं है, ये सभी चीज़ें अपने भाव पर डिपेंड करता है और भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो सभी भावनाओं से उच्च होता है। तो सबका अपना अपना भाव होता है सबका भक्ति करने की। जैसे तो शास्त्रों के हिसाब से उस समय पर पूजा नहीं की जाती है। काफ़ी बार ऐसे वीडियो के लिए कमेंट भी आ चुका रहता है कि वीडियो बनाइए। तो हमारे यहाँ पड़ोस में अगर मृत्यु हो जाती है या जन्म होती है तो हम लड्डू गोपाल जी को पूजा सेवा कैसे करें, उनका भोग कैसे लगाएं और किसी को देने का मन भी नहीं होता है तो आप सारी व्यवस्थाएं उनके अनुसार ही आपने ठाकुर जी के लिए रख दीजिएगा और उसी से आप ठाकुर जी को दृष्टि भोग लगा सकते भी हैं और या किसी को आस पड़ोस में दे सकते हैं जो भक्ति अच्छे तरीके से करते हैं। घर में ठाकुर जी को कैसे रखनी है वो बता देती हूँ आप लोगों को। तो जब पता चल जाएगा कि सूतक लग गया है तो स्नान करने के बाद ठाकुर जी को आप उनको सुला दीजिएगा बेड पर और उनके पास खाने का सामान रख दीजिएगा बड़े सा टिफिन में और जल रख दीजिएगा। दोनों में तुलसी पत्र आप जरूर डालिएगा, बिना तुलसी का ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे आपकी सुविधा होती है उस प्रकार से ठाकुर जी को आप पूजा कर सकते हैं। चाहे आप घर पे भी ठाकुर जी को रख सकते हैं या आप आस पड़ोस में जो जान पहचान के ठाकुर जी की सेवा करते हैं बिना मांस मंदिरा जो नहीं खाते उनको भी आप दे सकते हैं। इस तरीक़े से ठाकुर जी को आप लड्डू गोपाल जी की आप दे सकते हैं और आप दृष्टि भोग लगा सकते हैं। दृष्टि भोग ही ठाकुर जी को अति प्रिय होता है। अगर आपको ये लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।